हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट करते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, व्हाट्सएप कर सकते हो आप। उसके लिए पता नहीं, मैंने शायद दोबारा बोल दिया। एनीवे, चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए हम पहले देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, ये मैं स्टार्टिंग इसलिए निकालती हूँ ताकि एटलीस्ट आप अपनी सिचुएशन के साथ मैच कर पाओ कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, चाहे उनके एंड से चाहे अपने एंड से, आपके एंड से, ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन हमारे एंड पे नहीं चल रही है, क्योंकि ये कंडीशन है जो मैं बता देती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं चल रही है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये कार्ड जो है वो निकाले जाते हैं, म्यूचुअल निकालते हैं। कुछ एक व्यूअर हमारे किसी एक ने लिखा था, बोले आप म्यूचुअल मत निकाला करो, अलग अलग निकालो करो। वो एक अलग चीज़ है। अलग निकालना क्या है, अगर आप लोगों के बीच में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो ये आप दोनों की एनर्जी होगी कि किसी की। भाई आपको चाहिए, उनको नहीं देना है। ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ों को देखा करो कि अगर आपके बीच में कमिटमेंट इशू है, मतलब हमें समझ में नहीं आता कि लोग इतने ज़्यादा नासमझ कैसे हो सकते हैं जो आपको इतनी क्लियर बात समझ में नहीं आती है। या तो आप स्किप कर करके सुनते हो तो आपको आधी अधूरी सुनाई देती है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। अदरवाइज मुझे तो, मैं जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो एनर्जी रहती है ये जस्ट इस बात के लिए है कि आपके बीच की सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप की। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है। आई एम सॉरी, लगता है मुझे कोई याद कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। देखो मेरी आवाज़ बदल गई एकदम से, है ऐसे होता है मेरे साथ। डाउट, डाउट, शक है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार प्यार वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा है। ट्रू लव, मिस यू, डाउट एंड 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ब्लैक मैजिक, ओके, ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है। ट्विन फ्लेम, ठीक है, बॉटम की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, नो डाउट। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में ट्रू लव है, मिसिंग एनर्जी है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे। या फिर कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक्चुअली कम होती है, बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, हर कोई नहीं होता, लोगों को ऐसा लगा करता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी अलग है। ट्विन फ्लेम, अगर आपको जानना है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं तो उसकी वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे, आप जा करके देख लेना, पूरी डिटेल वीडियो है उसमें, जितना मुझे पता था मैंने डाला है। और मैं ट्विन फ्लेम पे एक वीडियो और बनाऊंगी, उसका एक्सटेंडेड पार्ट बनाऊंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब वो भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल जा करके वो देख लेना ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है या नहीं, ट्विन फ्लेम होते क्या है। ठीक है, अदरवाइज हर किसी को ऐसा लगता है कि हम तो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता, बहुत रेयर होते हैं। हाँ, सोलमेट की एनर्जी यहाँ हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग सोलमेट होंगे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, बट बॉटम की एनर्जी क्योंकि ट्विन फ्लेम की, तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आप में म्यूचुअल इक्वल एक्सचेंज नहीं है लव का। ठीक है,
उम्मीद की जा रही है, कोई एक शायद ज़्यादा करता है, एक कम कर रहा है, या एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि नहीं हम तो ज़्यादा करते हैं, सामने वाला हमसे नहीं करता। और ये शक इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि अभी होलास्टिक था, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, अभी हम निकालेंगे नहीं, बस ये दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो जिन लोगों को 4, 4 दिख रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग काफ़ी हद तक मैच करेगी। 4 नंबर राहु का होता है, राहु डिलेज लाता है, तो हो सकता है आप लोगों की राशि में राहु का इन्फ्लुएंस इस वक्त हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग, जिन लोगों को है तो आप अपने जाके, जिन लोगों को लग रहा है कि इस वक्त आपके काम जो है वो बन नहीं रहे, बार बार अटक रहे हैं, उन्हें रुकावटें आ रही हैं, ये ऐसा दौर चल रहा है जो कि पॉज बटन दब गया है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा आप लोगों की ज़िंदगी में, कहीं भी चीज़ें प्रोग्रेस नहीं आ रही है, तो ये राहु का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी पे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको 4 दिखते हैं तो जाओ उनके मीनिंग देख सकते हो। उसका वीडियो मैंने इन्हीं दो, मेरा ये चैनल है, दूसरा है मेरा लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर जो मैंने अभी बोला उसको जाके दोबारा सुन लो और उसको सर्च करोगे तो आपको अपने आप यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ पे ये मैंने वीडियो डाली हुई है, तो जाकर के देख लेना। फिर उनके तरीके भी बताए हैं मैंने, होपफुली, कि उनमें क्या होता है, तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना रहता है आपको। 4 की एनर्जी पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रही है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा सभी जोडिएक साइन होंगे बॉटम में होंगे, और बाकी यहाँ पे अगर हम क्लैरिफायर रहेंगे तो उनमें आ जाएगा। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, आप कनेक्ट फील करते हो, तो रीडिंग आपके लिए है। मेल फीमेल जेंडर इन सब चीज़ों पे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी मैं बताऊं अगर तो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, रिग्रेट वाली एनर्जी है, किसी का प्यार खो दिया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। नज़र ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में बाकी कुछ बचा नहीं है, प्यार है नहीं, नहीं इनकी ज़िंदगी में प्यार है, लेकिन ये जो खो गया है उसकी तरफ ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको रिग्रेट की एनर्जी है कि कुछ किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, बट यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है, और ये प्यार जो खोया है वो ईगो है, या तो इनके अपने एंड से रही होगी या आपके एंड से रही होगी, हो सकता है इनके, अब दोनों ही हो सकते हो, लेकिन फिलहाल ये अपनी गलती क्योंकि रिग्रेट कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं खुद ही का लग रहा है कि इन्होंने फालतू में ही चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, ईगो में आने की कोशिश करी, इस वजह से। बट यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी कई चीज़ों को दिखाती है, एक कार्ड कई तरीके से चीज़ों को बोलता है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, इनका पावर इनके हाथ में नहीं है, स्टेबल नहीं है और पावर इनके हाथ में नहीं है, या कमाते भी हैं लेकिन कई बार लोग डरपोक किस्म के होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए इनिशिएटिव कोई ले नहीं पाते, तो वो हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड होते हैं, उनकी परवरिश ही उस तरीके से की जाती है कि वो ज़िंदगी में कभी कोई डिसीजन ले ना पाए अपना। टॉक्सिक पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके ऊपर उनकी उंगली पकड़ के चलें, और वो कभी डेवलप ना हो पाए इतने कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले पाएँ। लेकिन जो लोग हेल्दी पेरेंटिंग करते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को डांट मार मार के उनको इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है इनके केस में, या फिर हो सकता है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली पे डिपेंड है, तो इस वजह से ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक फाइट बैक वाली एनर्जी यहाँ पे होती है, हो सकती है। या फिर फाइट बैक नहीं, मतलब इनको ये लग रहा है कि इनके पास पावर नहीं है, पावरलेस है, इनको इस पोजीशन में आना था बट नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से इन्होंने अपना प्यार जो है वो खो दिया। ठीक है, ये पोजीशन चाहिए थी इनको जो नहीं मिल पा रही है।
द हैंगमैन की एनर्जी है, ये स्टक है अभी भी यहीं पे, निकल नहीं पा रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, लटके हुए हैं जो भी सिचुएशन है, क्योंकि प्यार की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा है, तो बस हम उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलेंगे। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। या तो ये किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं या फिर किसी की यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं खुद। ठीक है, सिचुएशन अलग अलग होती है हर किसी की। जैसे सपोज कोई इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फैमिली पे डिपेंड है, लेकिन उसे सामने वाले पर्सन की याद बहुत आ रही है, ठीक है, लेकिन उसे मालूम है कि वो चाह के भी कुछ नहीं करता। तो ऐसे केस में आदमी बात नहीं करता है, वो क्या करता है, वो खुद को उन यादों से रोकने की कोशिश करता है कि नहीं यार, मुझे उस व्यक्ति को याद नहीं करना। ठीक है, लेकिन जिन लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, तो तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट मत किया करो कलेक्टिव रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग की तरीके से, नहीं मैम आपने ये भी बता दिया वो भी बता दिया, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब कौन, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, सबका एज ग्रुप अलग अलग होगा, सबकी फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग होगा। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड हैं, बट चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो हर जगह की अलग अलग, तो मैं रीडिंग सबके लिए करती हूँ। तो यहाँ पे वो इंसान क्या करेगा, वो स्टैंड नहीं ले सकता, तो इस कार्ड को तब तक ये नहीं पढ़ सकती कि ये स्टैंड ले रहा। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को, इसके पास पावर आ गई है, ठीक है, जो लोगों के केस में होगा, तो वो स्टैंड लेना चाहते हैं। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने पावरलेस थे पहले तो उन्होंने खो दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अब उनके पास पावर आ गई है तो वो स्टैंड लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि रिग्रेट है, चीज़ें वैसे समझ आ नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे जो ज़्यादा एनर्जी आ रही है, वाइब्स आ रही है, वो वहाँ पे वो आ रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है अपनी यादों को रोकते, मतलब किसी की यादों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं, एक बैरियर बनाते हुए, खुद को एक शेल में बंद करते हुए, डिफेंसिव मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी के साथ अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन चाहते हैं, हो सकता है किसी मैरिज वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कहीं मैरिज करना चाहते हैं बट वहाँ पे नहीं हो पा रही है, उस इंसान के साथ चीज़ें हैं, तो ये चीज़, तो अभी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब सेम पर्सन के साथ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, हो सकता है उस इंसान की ही शादी हो गई हो जिससे ये करना चाहते हैं। अब इनके लिए ये है कि अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उस इंसान से तो कुछ हो नहीं सकता, तो अपनी ज़िंदगी में फिर से एक एंथुसियाज्म लाना चाहते हैं, फिर से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं। बाकी मैं क्लैरिफाई और कर लेती हूँ तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सक्सेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ईगो में बहुत ज़्यादा है, पावर में आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, तो ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान के लौट आने का वेट कर रहे हैं, ये भी कह सकते हो। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ खो दिया है, किसी अपने खास को, बहुत खास को खो दिया है इन्होंने। पैसे वाले बनना चाहते हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में, अब सुकून चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगेन यहाँ पे वो सेम एनर्जी अब आनी शुरू हो गई, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। म्यूचुअल लव चाहते हैं, बट फिलहाल लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। हिम्मत चाहिए इन्हें, हो सकता है जो इंसान इनसे बहुत प्यार करता था इन्होंने खुद ही उसको अकेला छोड़ा हो, इसी वजह से इनकी अब तो अभी इन्हें हिम्मत चाहिए उस इंसान के पास वापस जाने के लिए। ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते कि किस्मत का पहिया बदल जाए और चीज़ें जो हैं वो इनके फेवर में आ जाएं। सक्सेस चाहते हैं, बट सक्सेस पर हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ, लेकिन वो इंसान छोड़ के चला गया। ये अभी भी क्या कर रहे हैं कि अभी भी उस इंसान को जाते हुए देख रहे हैं, ये उसे भूल नहीं पाए हैं। चलिए अब हम उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पावर में आकर के पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान था जो इनसे बहुत प्यार करता था, ये भी उस इंसान से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनके बीच में दूरी आ गई। कारण ये था कि ये पावरलेस थे, या तो इनका करियर नहीं था या फैमिली के सामने इनकी चलती नहीं थी, तो जिस वजह से क्या हुआ कि उस इंसान के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये अभी स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे, और उसके साथ फिर से एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस इंसान को भूल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ क्या है, हो सकता है ये अपनी जॉब के लिए उन्होंने, क्योंकि ये कार्ड, एक कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी हुई है, जो अभी पावर में नहीं आए हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी जॉब का वेट कर रहे हैं कि जॉब, कहीं उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है तो चाह रहे हैं कि वहाँ से रिजल्ट आ जाए, कॉल लेटर आ जाए, तो इसलिए बार बार सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं।
डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब का हो सकता है, इन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो, तो ये वेट कर रहे हैं कि ये पावर में आए, इनकी जॉब लग जाए, उसके बाद ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है फिर से पूरे स्टेबल होने के बाद। हो सकता है जैसे यहाँ पे अभी अगर स्टेबल नहीं है ना, तो ये उस इंसान की तरफ उसी उसकी याद तो इनको आ रही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में खुद को थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए, खुद को थोड़ा सा हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, रोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि फिर ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं, इसलिए। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम ये क्लैरिटी इनको चाहिए, जीत चाहिए इनको अपनी। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम एनर्जी है वही। अगर हम ये सवाल करें, आपने क्या, पहले बता देती हूँ, 14 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी आप लोगों के बीच में इमोशंस तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इमोशन नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी क्या कहना चाहिए, मतलब अभी मैं पूरा डिटेल बताऊंगी आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक फीलिंग इनको आपको लेकर के आ रही है, ना ही शायद आप लोगों के दिल में भी नहीं आ रही, ठीक है, या हो सकता है आप लोगों के दिल में आ रही हो, बट आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे कहीं भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अभी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं दिख रही। अब आपके पर्सन को क्या है, बहुत ज़्यादा इनको हिम्मत चाहिए। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है ना, दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जोडिक साइन अच्छा और बता दूं, सेजिटेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी सेजिटेरियस की एनर्जी है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन की कंडीशन फिलहाल ये है कि चीज़ों की हीलिंग चाहते हैं आपके साथ। अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो ये आपको वो प्यार वापस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है तो अब ये आपको वापस हील करना चाहते हैं, उन जख्मों पे मरहम लगाना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। इनकी विर्गो कन्या राशि भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ये क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद अगर अगर हम आपका सवाल अगर ये हो कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो जवाब है हाँ, ये करना चाहते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, ये करना ज़रूर चाहते हैं। फिलहाल इनको क्या हुआ है कि आपसे दूर जाने के बाद आपके रिलेशनशिप में इन्हें अपनी गलतियों को, इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है। इन्होंने ये देखा है कि इनकी कहाँ गलती थी। उस रियलाइजेशन में इनको एहसास हुआ है कि नहीं, इनसे गलती तो हुई है, इन्हें शायद जो करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। अब सबके लिए वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया पर उन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, मतलब उस लेवल का नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना इमोशंस अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ने, आपने उनको केयर बहुत दिया बट उन्होंने नहीं दिया, तो ये अब आपको वो केयर देना चाहते हैं।
चीज़ों को हील करना चाहते हैं ये, ठीक है। इन्होंने आपने जो कुछ भी इनके साथ में किया था, अब ये उस चीज़ों के लिए चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ये इन्हें मौका मिले कि वो चीज़ें ठीक कर पाएँ। वेटिंग एनर्जी है, ये आपका वेट कर रहे हैं और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का भी वेट कर रहे हैं कि कहीं से पैसा आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी का स्टेप आगे लें। हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस किया है, कहीं कुछ सेटअप किया है, या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, वहाँ से जॉब वॉब के रिगार्डिंग कॉल लेटर या कंफर्मेशन आने वाली है, उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये रुके हुए हैं, इनका इरादा आपको ऑफर करने का है, बट ये अभी रुके हुए हैं। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल इनका स्टेटस अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, उनको हिम्मत चाहिए। इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है, ठीक है, आपको छोड़ा है, और इस वजह से कि अब इन्हें ये लगता है कि अगर अब ये वापस आएंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो। उन सवालों के ये जवाब आपको क्या देंगे, ठीक है। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है यहाँ पे। आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है स्टेप लेना इतना इजी ना हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकती है सिचुएशन आप लोगों के केस में ऐसी हैं जहाँ पे स्टेप लेना या शादी के बारे में बात करना बहुत बहुत बड़ी बात हो सकती है, कुछ भी खराब भी हो सकता है। तो इनको बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इनका हो कि ये सब, वो जो फियर इनके अंदर है, वो फियर सारे वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये अपने आप को रोक रहे हैं फिलहाल। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये अपने आप को रोक रहे हैं, बिकॉज ये इमोशनल नहीं होना चाहते, ओवर इमोशनल नहीं होना चाहते, हीलिंग चाहते हैं, अपने लिए भी हीलिंग चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी ये हील करना चाहते हैं, लेकिन ओवर इमोशनल ये नहीं होना चाहते। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आपके लिए एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, इनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर जी ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन इनको आपको लेकर के रहता है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इनको आपसे बहुत ज़्यादा रहता है। ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, और गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ही ब्लैक मैजिक स्पेल करवाते हो। बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ये अपनी शैडो सेल्फ पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने अंदर झांकने की कोशिश करें ताकि ये अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकें। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है इनको शक हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये चीटिंग की एनर्जी है, या किसी तरीके की चीटिंग हो सकती है। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, इनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो। तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है यहाँ पे। पास्ट में हो सकता है इन्होंने किया होगा आपके साथ, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो लिब्रा की एनर्जी खुल के आई थी। आपके पर्सन ने पास्ट में आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चुना, आपको इन्होंने चीट किया है, लेकिन अब ये वापस आपकी तरफ मुड़ रहे हैं और अब इन्हें डर लग रहा है कि आप सेम चीज़ इनके साथ रिपीट करोगे, ठीक है। ये बर्डन इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। पास्ट में जो इन्होंने किया था कि इन्होंने अपने ऑप्शंस देखे, इन्होंने अब आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में अकेले, तो बिना आपके बारे में सोचे हुए, तो उस चीज़ का अब इनको बहुत बर्डन हो रहा है। तो अब ये वो बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। कंपटीशन, राइवलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। आपका भी दिल टूटा है, आपके पर्सन का भी, थर्ड पार्टी का भी। यहाँ पे ये चीज़ है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये आपके साथ में। हैप्पी फैमिली के साथ ये वेल टू डू फैमिली भी चाहते हैं कि खूब सारा पैसा भी आप लोगों की ज़िंदगी में हो, ठीक है। सब तरीके से संपन्नता भी चाहते हैं, फैमिली भी राजी रहे। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, आपने इनका दिल तोड़ दिया है। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, या तो इन्हें किसी ने बताया है, या ब्लैक मैजिक स्पेल का भी इफेक्ट हो सकता है। इनके मन में ये डाउट आ रहा है कि आप जो हो ना वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपने इन्हें धोखा दे दिया, आपने इनका वेट नहीं करा है, ठीक है। और आप अपनी, हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि तुम मेरा वेट करो, बट आप जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपने इनको अकेला छोड़ दिया, आपने इनका दिल तोड़ दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर में अच्छा कर रहे हो और बहुत खुश हो, इनको ऐसा लग रहा है।
खुद को ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई अपना खास खो दिया हो, बहुत खास। जब से आपने इन्हें लेफ्ट हैंड कोल्ड अकेला छोड़ा है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जो सबसे खास था वो इंसान मेरे से दूर हो गया है। बहुत अकेलापन ये फील कर रहे हैं यहाँ पे। पैसे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनके पास खूब सारे पैसे हों, और साथ ही एक सुकून भरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अब सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। चलिए हम स्ट्रेंथ को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या करे। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनको ऑफर करना है, ठीक है, इनको एक स्टेबल ऑफर करना है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि ये, या तो कुछ लोगों के लिए तो ये खुद ही इमोशनल हैं और एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं किसी को। कुछ लोगों के केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि दो की एनर्जी आई नहीं तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहती, बट हो सकता है किसी खास के लिए, एक आध पर्सन के लिए हो ये मैसेज, जहाँ ये रुके हुए हैं। और इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑफ़र भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ ये खुद भी इमोशनल है, वो इंसान भी इनके लिए इमोशनल है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो टू ऑफ कप्स, ट्रू लव, मिसिंग यू की एनर्जी है, तो मुझे लगता है आप खुद ही हो सकते हो। तो ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल पहले ही आप तब आएंगे जब इन्हें ये लगता है कि ये खुद इतने स्टेबल हो जाएं कि आपको वो स्टेबिलिटी दे सके रिश्ते में, तो ये अपनी तरफ से आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फॉल्स पर्सन, मैसेज ऑफ कंसर्न, 14 एंड 8 नंबर है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी देखना, कोई ना कोई चिंता वाला मैसेज तुम अपनी तरफ से कहीं ना भेज दो कि मेरी तो शादी फिक्स हो गई है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है। दूसरी चीज़, मतलब इनके इमेजिनेशन में चल रहा है, लेकिन ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप फॉल्स पर्सन हो, आप वैसे नहीं हो जैसे इनको स्टार्टिंग में मिले थे। इनको लगता है कि आप अपना सही चेहरा नहीं दिखाते हो, ठीक है। आपके मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझ पाते हैं, आपने अपने चेहरे पे एक नकाब ओढ़ा हुआ है, तो आपको पूरी तरह समझ पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। डेस्टिनी, ट्रायम्फेंट, सक्सेस की एनर्जी, 1 नंबर, 10 नंबर एंड अगेन 1 नंबर की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी, आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत धमाकेदार जीत आपको अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली है। तो ये आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है, तो अपना मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग वगैरह करो, जिससे ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। इसके साथ ही हम उनके डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, इसी के साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप, थैंक यू आपको कि आपने इन्हें इतना अनकंडीशनल लव दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। ये आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं, ये वो बता रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या जो कनेक्शन में फील करता है, करती हूँ, वो तुम्हें भी फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर के जो ओपिनियन है वो गलत है, और माइंडसेट भी आप दोनों का अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इन्हीं की वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है फाइट होती हो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इसके साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली वन कार्ड। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन पे क्लियर हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, और जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसके ऊपर फोकस रहिए, उसी के ऊपर, और बहुत जल्दी से एक्शन लीजिए ताकि आप उसे अपनी ज़िंदगी में पा सको। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।